हेलो गाइस। तो आज हम समझेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 10, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बताता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफरर ट्रांसफरी की ट्रांसफर राइट को कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, क्या आप किसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके ये कंडीशन लगा सकते हो कि वो प्रॉपर्टी आगे किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा? चलिए समझते हैं। मीनिंग ऑफ रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। सबसे पहले दो वर्ड समझो। रिस्ट्रेनिंग मीन्स स्टॉप करना, रोकना, और एलिनेशन मीन्स ट्रांसफर। तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन का सिंपल मीनिंग हुआ ऐसी कंडीशन जिसमें ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर करने से रोका जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की और कंडीशन लगा दी कि बी, तुम ये प्रॉपर्टी कभी किसी को सेल, गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है, क्या ऐसी कंडीशन वैलिड होगी? आंसर है नो, ऐसी कंडीशन वॉइड होगी। लेकिन क्या ट्रांसफर वैलिड होगा या ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर कंडीशन वॉइड है तो क्या पूरा ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा? देखिए, आंसर है कि ट्रांसफर वैलिड रहेगा, सिर्फ कंडीशन वॉइड होगी। मतलब प्रॉपर्टी बी को वैलिडली ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन बी को फर्दर ट्रांसफर करने से रोकने वाली कंडीशन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगी। वाई ट्रांसफर इज वैलिड बट कंडीशन इज वॉइड? देखिए, इसको समझने के लिए हमें कंडीशन के दो टाइप समझने होंगे, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब कि पहले कंडीशन फुलफिल होगी तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। मतलब ट्रांसफर कंडीशन के फुलफिलमेंट पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी से कहता है अगर तुम सी से मैरिज करोगे तब मैं तुम्हें अपना हाउस ट्रांसफर करूंगा ना। यहाँ पहले बी को कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर बी सी से मैरिज करेगा तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सो दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट। सो अगर कंडीशन प्रेसिडेंट वॉइड हो जाती है तो पूरा ट्रांसफर इनवैलिड हो सकता है बिकॉज ट्रांसफर उस कंडीशन के फुलफिलमेंट पर डिपेंडेंट था। कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर हो जाती है और कंडीशन बाद में ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और बोला मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर हो गई, कंडीशन बाद में ऑपरेट हुई। सो दिस इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। सो अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट वॉइड हो जाती है तो ट्रांसफर वैलिड रहेगा, सिर्फ कंडीशन वॉइड होगी। अब एक बात समझना जरूरी है, सेक्शन 10 आपका एब्सोल्यूट ट्रांसफर की बात करता है। चलिए पहले हम सेक्शन 10 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई अगर बी ने ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर की तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो चुकी है, कंडीशन बाद में लगाई गई है कि बी फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। चलिए अब सेक्शन 10 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई अगर बी ने ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर की तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो चुकी है, कंडीशन बाद में लगाई गई है कि बी फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। सो दिस इज अ कंडीशन सब्सिक्वेंट। और क्योंकि सेक्शन 10 एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन को वॉइड करता है, इसलिए ट्रांसफर वैलिड रहेगा, कंडीशन वॉइड होगी, बी प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। अब सेक्शन 10 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स समझते हैं। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट बी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। ट्रांसफर किसी कंडीशन के साथ किया गया हो। कंडीशन मस्ट बी पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन करे। कंडीशन इज वॉइड, ट्रांसफर रिमेन्स वैलिड। ठीक है, ऐसी कंडीशन वॉइड होगी लेकिन ट्रांसफर वैलिड रहेगा। रिस्ट्रेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, जो हम रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट एंड एक होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट क्या होता है? अब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफरी की पावर ऑफ ट्रांसफर को कंप्लीटली या सब्सटैंशियली टेक अवे कर देना। देखिए, मतलब ये है कि ट्रांसफरी ओनर तो बन गया लेकिन उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट प्रैक्टिकली नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई बी ये प्रॉपर्टी किसी को भी सेल नहीं करेगा। दिस इज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, ऐसी कंडीशन वॉइड होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई ये प्रॉपर्टी सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए ही सेल हो सकती है, किसी और पर्पस के लिए नहीं। यहाँ ट्रांसफर का राइट सब्सटैंशियली रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो दिस मे अमाउंट टू एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई कि प्रॉपर्टी सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही सेल की जा सकती है। जनरली दिस में अमाउंट टू एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट बिकॉज ट्रांसफरी का ट्रांसफर राइट बिल्कुल लिमिटेड हो गया। लेकिन अगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो फैक्ट्स के बेसिस पर ये पार्शियल रिस्ट्रेंट माना जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले किसी स्पेसिफिक पर्सन की प्रायर परमिशन या कंसेंट लेनी होगी। ऐसी कंडीशन भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो सकती है बिकॉज ट्रांसफरी का इंडिपेंडेंट राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट केस समझते हैं, एडवाटर वर्सेस एडवाटर। इस केस में प्रिंसिपल दिया गया कि अगर पावर ऑफ एलिनेशन को सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जैसे प्रॉपर्टी सिर्फ सी को सेल कर सकते हो किसी और को नहीं, तो ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होगा। लेकिन अगर पावर ऑफ एलिनेशन एक क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में एक्सरसाइजेबल है तो ये पार्शियल रिस्ट्रेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी सिर्फ सी को सेल कर सकते हो इज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। प्रॉपर्टी फैमिली के किसी भी मेंबर को सेल कर सकते हो, फैक्ट्स के बेसिस पर ये पार्शियल रिस्ट्रेंट हो सकता है। चलिए अब समझते हैं पार्शियल रिस्ट्रेंट को। पार्शियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है ऐसा रिस्ट्रेंट जिसमें ट्रांसफरी सब्सटैंशियली फ्री होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब ट्रांसफरी का राइट कंप्लीटली टेक अवे नहीं होता, सिर्फ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंडीशन लगाई, तुम ये प्रॉपर्टी सी को सेल नहीं कर सकते लेकिन सी के अलावा किसी और को सेल कर सकते हो। यहाँ बी को कम्प्लीटली ट्रांसफर से नहीं रोका गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन सी को ट्रांसफर करने से रोका गया है। सो दिस इज पार्शियल रिस्ट्रेंट और पार्शियल रिस्ट्रेंट जनरली वैलिड होता है। अब समझते हैं व्हाट इज ओनर्स राइट टू एलिनेट। यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ओनर। मतलब ओनर को राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी भी टाइम किसी भी पर्सन को किसी भी पर्पस के लिए और किसी भी कंसिडरेशन पर ट्रांसफर कर सके। इसी रीजन से लॉ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को अलाउ नहीं करता। देखिए, अगर किसी को ओनर बनाया गया है तो उसके ओनरशिप राइट्स को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। अब पार्शियल रिस्ट्रेंट के भी 4 वेज होते हैं। देखिए, पहला है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे तुम ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर है रिस्ट्रेंट ऑफ टाइम। रिस्ट्रेंट ऑफ टाइम जैसे तुम 1 साल तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो। फिर आता है रिस्ट्रेंट फॉर अ पर्पस, जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही नहीं होगा। देन आता है रिस्ट्रेंट ऑफ कंसिडरेशन। प्रॉपर्टी सर्टेन मिनिमम कंसिडरेशन से कम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा रिस्ट्रेनिंग मीन्स स्टॉप करना, एलिनेशन मीन्स ट्रांसफर, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन मीन्स ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर करने से रोकना। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वॉइड होता है, ट्रांसफर वैलिड रहेगा, सिर्फ कंडीशन वॉइड होगी। कंडीशन प्रेसिडेंट में कंडीशन पहले फुलफिल होती है फिर ट्रांसफर होता है। कंडीशन सब्सिक्वेंट में ट्रांसफर पहले होता है, कंडीशन बाद में ऑपरेट करती है। सेक्शन 10 मोस्टली कंडीशन सब्सिक्वेंट के एग्जाम्पल से समझा जाता है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ट्रांसफरी की ट्रांसफर पावर कंप्लीटली या सब्सटैंशियली टेक अवे करता है। पार्शियल रिस्ट्रेंट में ट्रांसफरी सब्सटैंशियली फ्री रहता है। पार्शियल रिस्ट्रेंट जनरली वैलिड हो सकता है। पार्शियल रिस्ट्रेंट 4 वेज में हो सकते हैं। रिस्ट्रेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फॉर टाइम, फॉर पर्पस एंड फॉर कंसिडरेशन। ये होते हैं 4 तरीके के या 4 तरीके से किए गए पार्शियल रिस्ट्रेंट। देखिए, सेक्शन 10 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वैलिड हो सकता है, लेकिन उन एक्सेप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।